मुंगेर के मध्य विद्यालय सरौन के छात्र छात्राओं को शिक्षा के अधिकार के तहत नहीं मिल रही है शिक्षा और ना ही मिल रहा इस विद्यालय के छात्र छात्राओं को मेनू के आधार पर भोजन। इतना ही नहीं, पेयजल व शौचालय की भी है घोर समस्या। बच्चे अपने अपने घरों में जाते हैं शौचालय। इस विद्यालय के 3 शिक्षक के कंधों पर लगभग 400 छात्र छात्राओं का है बोझ। दरअसल मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर संग्रामपुर प्रखंड के दुर्मट्टा पंचायत के मध्य विद्यालय सरौन में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का शिक्षा के अधिकार के तहत नहीं मिल रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इतना ही नहीं, इस विद्यालय में संसाधनों का भी घोर अभाव है। इस विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई मात्र 3 कमरों में होती है, जिसके लिए 5 शिक्षक नियुक्त हैं। उसमें से भी 2 विद्यालय से बाहर हैं। एक शिक्षक प्रतिनियुक्त पर है तो दूसरा शिक्षक ट्रेनिंग पर है। इस विद्यालय में भवन की समस्या तो है ही, यहाँ शुद्ध पेयजल के साथ साथ शौचालय का भी घोर अभाव है। बच्चे पानी पीने के लिए हो या शौच, दोनों ही कार्य के लिए अपने घरों को जाते हैं। इतना ही नहीं, इस भीषण गर्मी में बिना पंखे के ही रूम में 2-2, 3-3 कक्षाएं चलती है, वो भी जब शिक्षक के पढ़ाने का मूड हो तब तक कक्षाएं चलती है। वहीं इस बात को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश भी है। ग्रामीणों ने इन समस्याओं को लेकर विद्यालय परिसर में धरना भी दिया, पर बावजूद इसके कोई फलाफल नहीं निकला। तब जाकर ग्रामीणों ने विद्यालय की समस्या को लेकर पत्रकारों के सामने रखा, तो पत्रकारों ने मुंगेर जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस समस्या से अवगत कराया। तो इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तो फिर कैसे पढ़ते हो? कैसे पढ़ते हो? ट्यूशन का हम लोग बनाते हैं। टीचर आते हैं? हाँ, टीचर एगो पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं कभी कभी। क्या दिक्कत होती है यहाँ बिल्डिंग में बैठने में? पंखा भी नहीं चलता है। ये यहाँ पर पंखा नहीं चलता है, कल भी नहीं चलता है। कल में कीजिए हवा लेता है और कल का पाइप भी फट गया। शिक्षक लोग आते हैं यहाँ? टीचर लोग आते हैं मगर की पढ़ाई थोड़ा मोड़ा हो जाता है, छोड़ देता है। क्या शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं? थोड़ा मोड़ा पढ़ा देता है, नहीं सब किताब छोड़। क्या नाम है तुम्हारा? कल लोग कौन क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास ये नाम लोगों के हिसाब नहीं देता है। कल बुधवार था तो फल तक था, उसे नहीं दिया, खाली खिचड़ी का बना। टीचर वगैरह पढ़ाते हो? टीचर सारी सर आता है, थोड़ा सा हिंदी का पिछले पढ़ाते चल जाता है। फिर तुम लोग कैसे पढ़ते हो? टीचर का पानी का और फल तक नहीं देता और पंखा का टीचर क्या है टीचर? टीचर नहीं पढ़ाता है। तो फिर कैसे पढ़ते हैं आप लोग? ट्यूशन का बना लेते हैं। टीचर आते हैं यहाँ? हाँ, पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई कराते हैं? सब का क्या नाम है आपका? साक्षी किस क्लास में पढ़ते हैं? की बात की जाए तो पढ़ाई वगैरह भी नहीं होता है। सर आते हैं पर पढ़ाते नहीं है, बस हमें अटेंडेंस बना के चले जाते हैं। फिर आप लोग कैसे पढ़ते हैं? हम लोग बस ऐसे ही जो मन करता है निकाल के पढ़ने लगते हैं और कुछ पढ़ाई वगैरह नहीं होता है। क्या नाम है आपका? जैसे जरूरत किस क्लास में पढ़ते हैं? 7 में। क्लासरूम में टीचर नहीं है? कहाँ गए हैं टीचर? पढ़ाने के लिए क्लास में नहीं जाती है? कैसे पढ़ते हो? ट्यूशन का क्या नाम है तुम्हारा? किस क्लास में पढ़ते हो? समस्या है, क्या दिक्कतें होती हैं? सबसे पहले तो हमारे विद्यालय की जो स्थिति है वो किन्हीं से छिपी हुई नहीं है। आप देख सकते हैं विद्यालय अधिनिर्मित पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ विद्यालय में पेयजल की समस्या, विद्यार्थियों को, यहाँ के छात्राओं को जो पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, घर से पानी लाते हैं। उसके बाद बाथरूम की व्यवस्था, बाथरूम करने के लिए घर जाना पड़ता है सारे बच्चे एवं बच्चियों को। उसके साथ साथ ये विद्यालय में चारदीवारी नहीं है, जिसके कारण बच्चा और सुरक्षित है, रोड पे खेलते धूपते रहता है। आए दिन बीते दिन, आज से 1.5-2 महीना पहले बच्चे बाइक के नीचे चले गए थे, ये सब चीज़। और उसके बाद इस विद्यालय में टोटल 6 शिक्षक हैं। कक्षा 1 से 8 तक यहाँ है और टोटल 6 छात्र हैं, जिसमें से 2 बिरमित हैं और बचे 4, जिसमें से कि एक उर्दू के हैं। 3 शिक्षक हैं जो कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चे को संभालते हैं। तो ये सारी मुद्दाओं को लेकर के आज हम लोग पूरे ग्रामीण एकत्रित हुए हैं और मांग है कि इस पर जल्द से जल्द
कार्रवाई। यहाँ भवन में कमी है, पेयजल 15 दिन से अब पानी नहीं चल रहा। सब बच्चा लोग घर से बोतल में पानी लाता है, तो बढ़िया से स्कूल में चल रहा है चारों दिन से। जो मेनू चार्ट में दिया गया वहाँ से खाना नहीं मिलता है, घर से बच्चा लोग घर जाता है खाने के लिए। और बच्चा लोग स्कूल में बच्चा है जो बाहर खेलते रहता है, तो बढ़िया से पढ़ाई होता है यहाँ पे वगैरह नहीं है, क्या दिक्कतें होती हैं? बिल्डिंग यहाँ जब से हम यहाँ आए हुए हैं तब से जो है यहाँ बिल्डिंग देख रहे हैं कि अधूरा ही पड़ा हुआ है। प्लास्टर सब की कमी है और वर्ग कक्ष की कमी है, और जो वर्ग कक्ष है भी तो मात्र 3 वर्ग कक्ष है जिसमें से पठन पाठन कार्य होती है। और बट यहाँ क्लास है 1 से 8 तक, तो कम से कम तो 8 वर्ग कक्ष तो होना ही चाहिए। जो हकीकत में कमी है, जो इन लोगों की मांग जायज़ है। हम भी सोचते हैं कि भवन निर्माण का काम जो अधूरा पड़ा हुआ है वो पूर्ण हो जाए। बच्चों का आरोप है कि टीचर आते हैं लेकिन ये टीचर की कमी है, ये बात सही है कि टीचर की कमी है, बट जो भी टीचर हैं वो समय पे आते हैं और पढ़ाई होती है। बट इधर टीचर का डिप्रेशन हो जाने की वजह से जो है कुछ समय से पठन पाठन कार्य बाधित हो रही है। बच्चों का ये भी आरोप है कि मध्याह्न भोजन जो दिया जाता है मेन्यू के हिसाब से नहीं दिया जाता। इस पर क्या कहेंगे? जी ये बिल्कुल गलत है, और मध्याह्न भोजन मेनू के हिसाब से पर डे दिया जा रहा है, क्योंकि हम खुद इसको देते हैं और हम बनवाते हैं। बच्चे तो बता रहे हैं नहीं, बच्चे कुछ भी हो सकता है, बच्चे जानकारी का अभाव में या फिर उसको याद नहीं हो मेनू, लेकिन यहाँ मेनू के हिसाब से ही सब चीज़ दिया जाता है। हंगामा हम नहीं जान रहे हैं, जब तक हम विद्यालय में आए तो हंगामा उस तरह का कोई बात नहीं था। जब हम आए तो देखते हैं कि कुछ ग्रामीण जो है दरी पे बिठा करके चापाकल नहीं है और मूलभूत सुविधा वगैरह ये सब बिल्डिंग वगैरह नहीं है, जहाँ दीवारी नहीं है, बाउंड्री नहीं है, इसको लेकर के जो टीचर नहीं है, इस सब को लेकर के जो है हम जब आए तो देखे क्या कि इस सब मांग को लेकर के ग्रामीण लोग बैठे हुए थे। हंगामा तरह की कोई बात नहीं है। आपकी तरफ से क्या आश्वासन उनको दिया गया? हम अपने स्तर से हम अपने बीओ साहब को और ऑफिस में संग्रामपुर में सूचना दिए हैं, और पीएचडी विभाग को चापाकल के लिए फ़ोन किए हैं, तो वो बोले कि शनिवार को आकर के चापाकल उपलब्ध करें। ऐसी जानकारी जब प्राप्त हुई है आपके मार्फत अभी कार्यालय कक्ष में, हम लोग उसमें जांच करवाएंगे। अभी तुरंत बीओ साहब को पत्र देकर जांच करवाएंगे। जांच उपरांत जो निर्णय लिया जाएगा, अगर उसमें पाया जाएगा कि शिक्षक की गलती है, गड़बड़ी है उसमें, तो नियम संगत कार्रवाई निश्चित करेंगे, निश्चित कार्रवाई। और हमारे पदाधिकारी लोग घूम भी रहे हैं, डीएम सर के नेतृत्व में हम लोग चारों तरफ देखते हैं भाई कहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आप संज्ञान में दिए हैं, हम कार्रवाई करेंगे। साक्ष्य भी आपको उपलब्ध कराया? हाँ उपलब्ध हो गया, साक्ष्य आपका उपलब्ध हुआ। हाँ, बच्चा का आवाज़ आया है, हम करवा लेंगे। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम अश्विनी कुमार, किस पद पे? DO